क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ कच्चा खाना खा रहे होते तो क्या होता? पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों को खाना पकाने का आइडिया नहीं आया था, उस वक्त वो जंगली कंद फल पौधे तो खाते थे, लेकिन कच्चा खाना उनके लिए मुश्किल भरा होता था। खाना पचाने में घंटों लग जाते थे और कई बार पेट भरने के बावजूद उन्हें उतनी एनर्जी नहीं मिलती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब इंसानों ने आग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया और उस पर खाना पकाने लगे। जिस चीजों को वो पहले कच्चा खाकर थक जाते थे, अब वही चीज न सिर्फ स्वादिष्ट हो गई बल्कि शरीर को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा देने लगी। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है स्टार्च और एमिलेज की। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में एनर्जी स्टोर करने का तरीका है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हमारे खाने में जैसे चावल, आलू, गेहूं, मक्का, इन सभी में स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब हम स्टार्च खाते हैं तो हमारे शरीर में एमिलेज नाम का एक एंजाइम इसे सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, जिसे हमारी बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। यानी स्टार्च हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। यहाँ हमने एक नाम लिया एमिलेज। एमिलेज एक खास तरह का एंजाइम यानी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम रोटी, चावल या आलू जैसे स्टार्च वाले खाने खाते हैं तो एमिलेज उसे पचाने में मदद करता है। दरअसल स्टार्टिंग में हमारे प्राचीन पूर्वजों में एमिलेज जीन्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, जिससे उन्हें स्टार्च वाले खाने को डाइजेस्ट करने में मेहनत ज्यादा लगती थी। लेकिन जब इंसान आग का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने लगा तो उसने खाने को पकाकर खाना शुरू किया और स्टार्च वाले फूड को डाइजेस्ट करने में वे और भी ज्यादा सक्षम हो गए, जिसके चलते उनके शरीर में एमिलेज जीन्स की संख्या बढ़ने लगी। जिनके शरीर में ये जीन्स अधिक थे वे बेहतर तरीके से जीवित रहे और आगे की पीढ़ियों को जन्म दिया। फिर समय बदला और करीब 12,000 साल पहले कृषि क्रांति आई। इस क्रांति की वजह से इंसानों ने स्टार्च वाले खाने जैसे आलू, गेहूं, जौ आदि को ज्यादा उगाना शुरू किया और इस तरह स्टार्च युक्त खाने का कंजप्शन बढ़ गया। इस प्रक्रिया में जिन लोगों के शरीर में अधिक एमिलेज जीन्स थे वे इन पौधों से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम थे और धीरे धीरे ये जीन्स पूरे मानव जाति में फैल गए। अब सवाल ये है कि आज हम स्टार्च के साथ क्या कर रहे हैं। आज के समय में हम सभी तरह के स्टार्च युक्त चीजें खा रहे हैं, चावल, रोटी, आलू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है? ऐसे में होता क्या है, जिन लोगों के शरीर में कम एमिलेज जीन्स होते हैं उन्हें स्टार्च को तेजी से पचाने में दिक्कत होती है, जिससे उनके ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या दाल चावल खाना भी छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम दाल चावल का है ही नहीं, प्रॉब्लम है आज के प्रोसेस स्टार्ची फूड। आज के समय में हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे चाइनीज फूड, व्हाइट ब्रेड, मैदा, व्हाइट राइस आदि का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ये फूड हमारे बॉडी में बहुत ही आसानी से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आज के समय में इन फूड्स को पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक बैलेंस डाइट के जरिए अपनी हेल्थ को बेहतर तो बना ही सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्च हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मानव विकास के सफर में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आग के आविष्कार से लेकर कृषि क्रांति तक हमने इस साधारण से दिखने वाले तत्व के साथ अपनी पूरी जीवन शैली बदली है। लेकिन आज के दौर में हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ये स्टार्च भरी डाइट कहीं हमारी सेहत के लिए चुनौती ना बन जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।